एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड बेस्ड है। साइबर रिस्क इन स्टार्टअप वर्सेस एंटरप्राइजेस। अब तक हम साइबर रिस्क के जनरल सेंस में समझ रहे थे। आज हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, क्योंकि साइबर रिस्क सब जगह पे होता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में उसका नेचर सेम नहीं होता। स्टार्टअप का साइबर रिस्क और एंटरप्राइजेस का साइबर रिस्क बिल्कुल अलग माइंडसेट से हैंडल होता है। और अगर आप फ्यूचर में रिस्क एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे साइबर रिस्क कैसे डिफर करता है स्टार्टअप और एंटरप्राइजेस में, रिस्क एपेटाइट का डिफरेंस, रिसोर्स लिमिटेशन, गवर्नेंस मैच्योरिटी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्या एक 10 एम्प्लॉय स्टार्टअप और 50,000 एम्प्लॉयज मल्टीनेशनल कंपनी का साइबर रिस्क प्रोफाइल सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइज डिफरेंट है, बजट डिफरेंट है, रिस्क एपेटाइट भी डिफरेंट है, गवर्नेंस मैच्योरिटी भी डिफरेंट है। इसलिए सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होती है। अगर दोनों का सेम फ्रेमवर्क से जज करेंगे तो गलती करेंगे। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप जनरली अर्ली स्टेज कंपनी होती है, फास्ट ग्रोथ माइंडसेट से होता है, लिमिटेड टीम होती है, लिमिटेड बजट होता है और इन्वेस्टर प्रेशर भी होता है। स्टार्टअप का फोकस होता है प्रोडक्ट बनाना, मार्केट कैप्चर करना, रेवेन्यू ग्रो करना। सिक्योरिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन मेमोरी प्रायोरिटी नहीं होती। और यही से साइबर सिक्योरिटी का पैटर्न चेंज होता है। एंटरप्राइज एक एस्टैब्लिश्ड और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड आईटी टीम और सिक्योरिटी टीम, कंप्लायंस टीम, लीगल टीम और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। एंटरप्राइज का फोकस होता है स्टेबिलिटी, ब्रांड प्रोटेक्शन, कंप्लायंस और लॉन्ग टाइम सर्वाइवल। यहाँ साइबर सिक्योरिटी एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, रिस्क एपेटाइट। स्टार्टअप का रिस्क एपेटाइट यूजुअली हाई होता है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है स्पीड, और स्पीड मतलब परफेक्शन। वो कहते हैं पहले ग्रो करो, बाद में ऑप्टिमाइज करो। एग्जाम्पल, स्टार्टअप रैपिड फंक्शन रिलीज करता है, सिक्योरिटी टेस्टिंग मिनिमल होता है। एंटरप्राइज का रिस्क एपेटाइट लो होता है, वो कहते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस स्पीड। वो चेंज करने से पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं। यहाँ डिफरेंस क्लियर है, स्टार्टअप ग्रोथ डिवाइन करता है और एंटरप्राइजेस रिस्क कंट्रोल करता है। स्टार्टअप के पास लिमिटेड बजट होता है, उनके पास डेडिकेटेड सॉक नहीं होता, एडवांस सिम नहीं होता, कभी कभी सिंगल आईटी एडमिन ही सब हैंडल करता है। इसका मतलब सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मिनिमल होता है। एंटरप्राइजेस के पास लार्ज सिक्योरिटी बजट, डेडिकेटेड सॉक टीम, थ्रेट इंटेलिजेंस और 24/7 मॉनिटरिंग होता है। यहाँ मैच्योरिटी डिफरेंट क्लियरली दिखता है। स्टार्टअप में पॉलिसीज ऑफन इनफॉर्मल होती है, डॉक्यूमेंटेशन वीक, नो फॉर्मल रिस्क रजिस्टर, नो स्ट्रक्चर्ड ऑडिट। एंटरप्राइजेस में फॉर्मल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, रिस्क रजिस्टर होती है, कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ये सब होता है। यहाँ गवर्नेंस मैच्योरिटी का क्लियर डिफरेंस है। स्टार्टअप एक रैपिड डेवलपमेंट है, अजाइल रिलीज होती है और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी लिमिटेड है। इसका रिजल्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन मतलब में होता है, जो कि हाई रिस्क है और कोड वर्नेबिलिटी में होता है। एंटरप्राइजेस में लीगल सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है और मल्टीपल वेंडर्स होते हैं। एंटरप्राइज में अटैक सरफेस बड़ा होता है, स्टार्टअप में स्पीड रिस्क क्रिएट करता है और एंटरप्राइजेस में कॉम्प्लेक्सिटी रिस्क क्रिएट करती है। स्टार्टअप अर्ली स्टेज में कॉम्प्लायंस इग्नोर करती है, वो सोचते हैं अभी प्रोडक्ट ग्रो करे, कंप्लायंस बाद में देख लेंगे। एंटरप्राइजेस में कंप्लायंस मैंडेटरी होता है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इंडस्ट्री रेगुलेशंस और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स। एंटरप्राइजेस में नॉन कंप्लायंस अफोर्ड नहीं कर सकता।
यहाँ सबसे क्रिटिकल डिफरेंस आता है, जो है स्टार्टअप के लिए एक मेजर साइबर ब्रीच थ्रेट हो सकता है। एग्जाम्पल डेटा लीक, इन्वेस्टर ट्रस्ट लॉस, फंडिंग कैंसिल या कंपनी शटडाउन। एंटरप्राइजेस के लिए मेजर ब्रीच सीरियस होता है पर सर्वाइवल थ्रेट नहीं होता। उनके पास इंश्योरेंस है, पीआर टीम है, लेगेसी टीम है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। स्टार्टअप फ्रेजाइल होता है, एंटरप्राइजेस रेसिलेंट होते हैं। इमेजिन एक फिनटेक स्टार्टअप का ऐप हैक हो गया, रिजल्ट क्या होगा? कस्टमर ट्रस्ट लॉस, इन्वेस्टर पैनिक, फंडिंग राउंड कैंसिल होगा, स्टार्टअप कोलैप्स हो सकता है। यहाँ साइबर रिस्क इज इक्वल टू सर्वाइवल रिस्क है। एंटरप्राइजेस ब्रीच हुआ मतलब मीडिया कवरेज, फाइन, रेपुटेशन डैमेज। पर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव है, पीआर स्ट्रेटेजी है और कंपनसेशन प्लान भी है, तो एंटरप्राइजेस सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट वन साइज फिट ऑल नहीं होता। स्टार्टअप के लिए कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल्स चाहिए, हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज चाहिए और बेसिक गवर्नेंस चाहिए। एंटरप्राइजेस के लिए एडवांस मॉनिटरिंग, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, कंप्लायंस हेवी कंट्रोल्स, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सिक्योरिटी ही मैच्योर सिक्योरिटी है। रिस्क मैच्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साइज से लिंक्ड होती है। स्टार्टअप का फोकस इनोवेशन और सर्वाइवल होता है और इंटरप्राइजेस का फोकस होता है स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। इसलिए साइबर रिस्क का ट्रीटमेंट भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो आज का समरी है, स्टार्टअप का रिस्क एपेटाइट हाई होता है, एंटरप्राइजेस का रिस्क एपेटाइट लो होता है। गवर्नेंस मैच्योरिटी डिफरेंट होती है। इंसिडेंट इम्पैक्ट स्टार्टअप के लिए बहुत डेंजरस होता है। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से अलाइन होती है। अगर आप फ्यूचर में रिस्क प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के सेम लेंस से नहीं देखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट समझो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझो, फिर रिस्क इवैल्यूएट करो। ये भी प्रोफेशनल मैच्योरिटी ही है। अभी एक असाइनमेंट सोचो, एक स्टार्टअप का साइबर रिस्क और एक एंटरप्राइजेस का साइबर रिस्क और कमेंट में लिखे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिस्क माइंडसेट फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।